वेलकम बैक। वफाकी वजारत खजाना ने अपनी माहाना जायजा रिपोर्ट में रवां माली साल के पहले 2 महीनों यानी जुलाई और अगस्त में पाकिस्तानी मईशत के आदाद व शुमार की रोशनी में बताया है कि आइंदा भी महंगाई की शरह में किसी बड़ी कमी का इम्कान नहीं और ये 21% रहने का इम्कान है या इससे ज़्यादा हो सकती है। महंगाई की शरह यानी अफरात ज़र इस वक्त 26.1% है, जो पिछले साल के इन्हीं 2 महीनों के दौरान सिर्फ 8.4% थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक FBR ने इन 2 महीनों के दौरान 9.7% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है, लेकिन इसी दौरान मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी 26.1% कम और बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की तरफ से भेजे जाने वाले पैसे में भी 3.2% की कमी हुई है। इस रिपोर्ट में माली साल के बाकी महीनों में भी मुआशी सरगर्मी में कमी का अंदेशा जाहिर किया गया है। इस मुआशी माहौल में आज वज़ीर आज़म ने ज़राई तरक्की के लिए पैकेज का ऐलान भी किया है, जिसके मुताबिक 5 साल तक इस्तेमाल शुदा ट्रैक्टर 50% ड्यूटी पर मंगवाए जा सकेंगे। काश्तकारों को सस्ते कर्जे फराहम किए जाएंगे। DAP खाद बरामद करके सब्सिडी के साथ फराहम की जाएगी। सैलाब ज़दा काश्तकारों को गंदम का बीज मुहैया किया जाएगा और ज़राअत से मुतल्लिक छोटे कारखानों को भी रियायती शरह सूद पर कर्ज फराहम किया जाएगा। 1800 अरब रुपए के कर्जाजात किसानों को दिए जाएंगे। ये रकम जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 400 अरब रुपए ज्यादा है। सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में एक तबाही मचाई। 40 लाख एकड़ पर खड़ी फसल तबाह हो गई। 2500 रुपए पर बोरी कम करवाई गई है, जो कि तकरीबन 58 अरब रुपए की लागत है, जो कि अब किसानों को उसका फायदा होगा जब वो DAP इस्तेमाल करेंगे। चूंकि सैलाब आए हैं, हमने फैसला किया कि हम 16 लाख टन गंदम और इंपोर्ट करेंगे। अब टोटल 2.6 मिलियन टन यानी 26 लाख टन गंदम इंपोर्ट होगी। क्या ये ज़राई पैकेज पाकिस्तानी को संभाला देने के लिए काफ़ी होगा या नहीं, या मज़ीद कुछ करना होगा? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात मोहम्मद सुहेल। सुहेल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो इकॉनमी की सूरत हाल है, वो जो रिपोर्ट खुद हमारी वजारत ख़जाना ने जारी की है, उसमें कहा है कि आइंदा चलते हुए आगे जो हमारा अफरात ज़र है उसमें इजाफा भी होगा या कम अज़ कम वो यहीं पे रहेगा, और उसके साथ हमारी मुआशी सरगर्मियाँ भी कुछ कम होंगी। आपके ख्याल में जो आज वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है, ये कोई मुआशी सरगर्मी को बढ़ा सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू हबीब भाई। मेरा ख्याल में देखें, ये साल तो बड़ा कठिन है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो सब्सिडीज़ देता रहा है वो सब पास ऑन हो रही हैं, और जो सिर्फ फ्यूल की सब्सिडी जो थी अब तो वो पास ऑन हुई है, गैस की सब्सिडी ने पास ऑन होना है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि मुल्क में GDP की ग्रोथ 5-6% या 4-5% हो जाएगी। ना हमें ये तवक्को करनी चाहिए कि महंगाई बहुत तेज़ी से कम होगी। अलबत्ता ये है कि चूंकि बिजली के और पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, तो हो सकता है कि जो महंगाई की शरह जो है CPI इन्फ्लेशन 20 से 25%, इसमें कुछ माह तक रुक जाए। और इसी तरह जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जो बिल्कुल कम हो गई है, उसमें भी ये उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से मज़ीद गिरावट ना आए, मगर कोई बहुत शार्प टर्न लेना इकॉनमी का बड़ा मुश्किल लग रहा है इन हालात में। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के माशी हालात भी बड़े चैलेंजिंग है, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि जो दुनिया के हालात हैं वो भी बड़े चैलेंजिंग हो गए हैं और दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है। आज वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम तकरीबन 1800 अरब रुपए का पैकेज दे रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए। इसमें बैंक लैंड करेंगे काश्तकारों को भी, फिर SMEs को भी जो एग्रीकल्चर से मुतल्लिक हैं। नई स्कीम भी आ रही है कि जनाब जो ट्यूबवेल हैं उन्हें सोलर कर दिया जाएगा। ट्रैक्टर्स की इंपोर्ट पे, पुराने ट्रैक्टर्स की इंपोर्ट पे भी कुछ छूट दी गई है ड्यूटीज़ में। क्या आपके ख्याल में ये मामला कुछ आगे बढ़ सकेगा एग्रीकल्चर साइड से? देखिए, एग्रीकल्चर में थोड़ा बहुत शायद हुकूमत मदद कर सके, क्योंकि जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं उनको क्लाइमेट चेंज और फ्लड्स की मालूमात हैं और उस पर कुछ सिंपैथी मिल जाए। मगर मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं है कि ये इकॉनमी को बिल्कुल 4-5% तक बढ़ा देगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो फ्लड्स की वजह से, बारिशों की वजह से जो नुकसानात हुए हैं रूरल एरिया में, उसके लिए थोड़ी बहुत हुकूमत दे दे। क्योंकि जो आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो रिपोर्ट है जिसका आपने रेफरेंस दिया, उसमें देखें जो टारगेट था हमारा
सरप्लस करने का था प्राइमरी बैलेंस का, और वो डेफिसिट हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात में बड़ा चैलेंजिंग होगा। वज़ीर आज़म साहब ने कह तो दिया है कि उसको हम सब्सिडी दें। हाँ, मार्केट रेट पे अगर है बैंक का लोन लेना या मार्केट रेट पे ट्रैक्टर इंपोर्ट करना, वो तो मुमकिन है, मगर सब्सिडाइज करना मुझे लगता है ऐसे हालात में चैलेंजिंग होगा। तो ये जो बात हो रही है, वज़ीर आज़म ने कहा है कि जनाब हम कर्ज़ों पे सब्सिडी दे देंगे एग्रीकल्चर के लिए, नौजवान जो एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं या एसएमईज़ जो इससे मुतल्लिक हैं। तो आपके ख्याल में ये जो सब्सिडाइज्ड लोन है, यानी शरह सूद पे जो सब्सिडी है, उसको जो हुकूमत कंट्रीब्यूट कर रही है, क्या वो भी आईएमएफ से जब मामलात होंगे तो उसमें वो भी क्वेश्चन होगा? जी बिल्कुल, देखिए आईएमएफ का तो बड़ा क्लियर है, जो हमने टर्फ दिया आईएमएफ और दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी उससे नाराज़ हैं। हम टेक्सटाइल को और एक्सपोर्ट सेक्टर को सब्सिडी देते हैं, उस पे भी उनकी नाराज़गी होती है। आईएमएफ ये कह सकता है कि कुछ अमाउंट हम रखती जाए, और वो भी जो सब्सिडी है वो इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड हो। ऐसा ना हो कि हम 2% पे एग्रीकल्चर का कर्जा दे रहे हैं और 16% पे बोरो कर रहे हैं। तो कुछ सब्सिडी या कुछ मैनेजेबल सब्सिडी आईएमएफ एग्री कर सकता है, मगर ओपन सब्सिडी शायद उस पे आईएमएफ का एतराज़ हो, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए हबीब भाई कि इसकी डिस्टॉर्शंस होती हैं। जब हम बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं तो फिर वो मिसयूज़ होता है, वो प्रोडक्टिव होने के बजाय अनप्रोडक्टिव हो जाता है, उसके नुकसानात ज़्यादा होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक सियासी बयान ज़रूर दे दिया होगा, मगर बहुत ज़्यादा सब्सिडी या बहुत बड़ी सब्सिडी ऐसे हालात में मुझे मुश्किल लगता है। अच्छा सोहेल, ये बताइएगा कि ट्रैक्टर्स, पुराने ट्रैक्टर्स की इंपोर्ट की इजाज़त दे दी, 5 साल तक का जो पुराना ट्रैक्टर है उस पर 50% ड्यूटी होगी। आपके ख्याल में लोकल इंडस्ट्री के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? क्या इस तरह डॉलर्स हमारे बाहर जाने का सिलसिला नया नहीं शुरू हो जाएगा? क्योंकि ट्रैक्टर्स वहाँ से आएंगे तो फिर अफगानिस्तान तक जाएंगे और फिर बहुत सारे मामलात जो हैं वो बिगड़ जाएंगे, यानी हमारी जो एक्सपोर्ट के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। इसी तरह जो सोलर पे सोलराइजेशन ऑफ द ट्यूबवेल हो रही है उसके लिए भी हमें पैसे देना पड़ेंगे चीन में, यानी चीन से सोलर पैनल्स आएंगे। तो ये हमारे जो करेंसी पे ज़्यादा प्रेशर्स नहीं आ जाएंगे? देखिए, ये ट्रैक्टर की स्कीम को मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, उन्होंने क्या कहा डिटेल देखनी पड़ेगी, मगर अगर हम सिर्फ गाड़ियों की, जो यूज़ गाड़ियों की जो स्कीम थी उसको पिछली हुकूमत ने डिस्करेज किया और बिल्कुल बजा किया, क्योंकि उसकी वजह से ना सिर्फ हमारा बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज यूज़ होता था, उसमें जो है एफएटीएफ को भी एतराज़ात थे, क्योंकि जो पैसे जाते थे अनऑफिशियल चैनल से, और लोकल इंडस्ट्री भी सफ़र कर रही थी। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह की कोई स्कीम है तो फिर ये तो लोकल जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए तो डीमोटिवेटिंग होगा कि वो उन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा प्लांट लगाया हुआ है और इतना रोजगार पैदा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसको क्रिटिकली देखना पड़ेगा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है। दूसरी जानिब आपने कहा ये सोलर पैनल्स वगैरह, अगेन इसमें भी आपने वजह फरमाया कि देखिए हम जो भी काम करेंगे इम्पोर्ट ड्रिवन, उसके लॉन्ग टर्म में नेगेटिव असरात होंगे। हमें अपनी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसी के अंदर रह के करना है। हाँ, अगर ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही सस्ती है और उसके लिए जो डॉलर हमारा यूज़ नहीं हो रहा, तो सेंस बनता है, मगर अगर हमने बहुत महंगी मशीनरी या बहुत महंगे पैनल इंपोर्ट करने हैं तो मेरे ख्याल में ये फिर इस पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि ये जो सियासी माहौल है ये हुकूमत को डिक्टेट कर रहा है कि वो कोई कम से कम देही इलाकों में, एग्रीकल्चर इलाकों में कुछ वोटर केटरिंग करे? देखिए, ये तो बहुत ऑब्वियस है ना, क्योंकि इलेक्शन 8-10 माह के फासले पर हैं और ये जो कोalition गवर्नमेंट है इन्होंने सख्त इक़दामात लेके पाकिस्तान को एक बहुत ही बुरे हालात से तो बचा लिया है, मगर अभी भी माशी हालात अच्छे नहीं हैं। मेरे ख्याल में हमें लगता है कि ये अभी नहीं, मे बी 3-4 माह के बाद शायद महंगाई की शरह जब 20% से कम आ जाए तो ये इंटरेस्ट रेट कम कर दें। तो मेरे ख्याल में वो एक ट्रिगर पॉइंट होगा जिससे माशी एक्टिविटीज़ हैं वो बेहतर होना शुरू होंगी। और अगर ये चाइना से और सऊदी अरेबिया से जो हम रीशेड्यूलिंग की या रोल ओवर की बातें कर रहे हैं, अगर वो भी अगले 2-3 माह में हो गया तो हो सकता है जो रुपए की कदर है वो भी स्टेबिलिटी आ जाए। तो इनका ऑब्जेक्टिव ज़रूर है, मगर ये ऑब्जेक्टिव रियल फंडामेंटल चेंज पर तो आ सकता है, मगर आर्टिफिशियली सब्सिडी क्रिएट करके देने में चैलेंजेस इसलिए होंगे कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत हैं और हर क्वार्टरली आईएमएफ का एक रिव्यू होता है। सोहेल, ये जो जिसे कहते हैं जो डार साहब का चार्म है, इसहाक डार साहब का चार्म, वो आपको इकोनॉमी पे कोई काम करता हुआ नज़र आ रहा है? या जो मिफ्ता इस्माइल साहब जो कर रहे थे, क्या उससे कुछ डिफरेंट रास्ता ये इख्तियार कर रहे हैं?
देखिए, मेरे ख्याल में तो कोई बहुत ज़्यादा अभी तक डिफरेंस देखने में नहीं आया। ना कोई बहुत ज़्यादा स्टेट बैंक में इंटरवेंशन देखने में आई है, ना कोई बहुत ज़्यादा टी-बिल ऑक्शन, पीआईबीज़ में तब्दीली देखने में आई है। मेरे ख्याल में शायद डार साहब का ये है कि उनके पास चूँकि कनेक्शंस हैं डायरेक्ट पीएमएलएन के सीनियर लीडर्स तक, प्लस शायद ब्यूरोक्रेसी में उनकी एक बहुत अरसे से हैं, तो शायद जिस तरीके से काम करवाना है और जिस तेज़ रफ़्तारी से करवाना है, शायद वो कर पाएँ। मगर ये जो कह रहे हैं कि मैं इंटरेस्ट रेट कम कर दूँगा, डॉलर 200 पे कर दूँगा, मेरे ख़्याल में सियासी बयान तो ज़रूर है, जिसकी वजह से फ़र्क भी पड़ता है कि जिन्होंने डॉलर होल्ड्स किए हुए हैं, वो डर जाते हैं। मगर मुझे लगता नहीं है कि वो जो टैक्टिक्स हैं, जो पहले यूज़ होती थी, अब स्टेट बैंक के एक्ट के बाद और आईएमएफ के होते हुए वो यूज़ हो सकें। ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है सुहेल के, एक तरफ से लॉन्ग मार्च जारी है और दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म चाइना गए हैं और वहाँ पे ज़ाहिर है बहुत सारे सी पैक को जो एक्सेलरेट करने के लिए बात करेंगे। ये जो सियासी माहौल बना हुआ है, आपके ख़्याल में वज़ीर आज़म की कोशिशें मईशत को बहाल करने की, डार साहब की कोशिशें, या जनरली जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की मीशत के अंदर, वो आपको लग रहा है कि उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है? देखिए, हबीब भाई, मेरा व्यू ये है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालात है, और ये हालात अभी पैदा नहीं हुए, ख़ास तौर से पिछले 10 साल और ख़ास तौर से पिछले 5 साल में 2016 से ऑनवर्ड डेट की जो सिचुएशन है, उसकी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान का प्रॉब्लम माशी प्रॉब्लम ही है। मुझे नहीं लग रहा है कि आज शायद लॉन्ग मार्च की वजह से कोई कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शटर हो। अगर आज पाकिस्तान के पास $10 बिलियन आ जाएँ और आज तेल की कीमत $40 हो जाए, तो ये जो मार्च है ये 10 गुना भी ज़्यादा बढ़ जाए, तो कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये जो एफर्ट की जा रही है चाइना से सपोर्ट लेने की या मे बी मिडल ईस्ट से, अगर ये इफ़ेक्टिव साबित होती है तो माशी हालात भी बेहतर होंगे, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। सियासी हालात इफ़ेक्ट ज़रूर करते हैं, मगर आज का जो बड़ा मसला है मेरे ख़्याल में 70-80% जो है, वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेज़ हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल। आप पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर भी बात कर रहे थे और पाकिस्तान में आज जो एग्रीकल्चरिस्ट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए जो पैकेज अनाउंस किया है, उस हवाले से भी हमें बता रहे थे। हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।